हेलो दोस्तों। आज मैं आपको गामा प्लस फोल्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। गामा प्लस क्या है और उसके ऑब्जेक्शंस और हैंडलिंग हम कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा क्यों है अन्य इन्वर्टर के मुताबिक। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर से इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि और ब्रांड में सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें नहीं मिलेगी आपको। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड के 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335W के 4 पैनल लगाकर 1340 वोल्ट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगा कर जितनी बिजली प्राप्त करोगे उतनी ही बिजली गामा प्लस के इन्वर्टर के साथ 335 वोल्ट के 3 सोलर पैनल लगाकर आप उत्पादन कर सकते हैं। उसमें 4 पैनल की बजाय हम 3 पैनल में काम कर सकते हैं। और उसमें क्या रहता है, जो एक पैनल की कीमत है वो 22 से 24 हज़ार कम से कम होती है। उस पैनल 4 पैनल की बजाय 3 लगा के एक पैनल हम बचा सकते हैं। उस कीमत में हम बढ़िया इन्वर्टर ले सकते हैं। इसी हिसाब से गामा प्लस इन्वर्टर है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ सकता है, जो अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके 22 से 25 हज़ार को सेविंग्स कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ROI नहीं मिल पाएगा। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं है और नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकें। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यह यूज़ होता है। तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। इसके अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए, तो अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो उस सॉल्यूशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर में को 2 बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोल्ट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वोल्ट का लोड
चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 1340 वोल्ट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वोल्ट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वोल्ट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आपने खर्च करने पर एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल में बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च को भी बचा रहे हैं। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और 22 से 24 हज़ार की सेविंग आप कर सकते हैं। कंप्लेंट्स कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, उसकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों में अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट के 1 या 2 सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। अगर 1 kVA पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के ख़रीद लूँ तो क्या वारंटी मिलेगी? हाँ सर, बिल्कुल, आपको वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रॉब्लम्स में किसी भी प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सलूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस में एक ही नंबर पे आपको काम चल जाएगा, आपकी सारी प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। दूसरे ब्रांड के सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कोल बैटरी और एक पैनल वाले करना पड़ेगा, यानी यूटीएल को, और जिससे कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्विस सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूं? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है, मतलब वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल कंपनी के पास है।
मिल सकती है। और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स होते हैं, यूपीएस, हाइब्रिड, स्मार्ट, को आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर, ईटीसी वगैरह, मीन्स लैपटॉप वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इनबिल्ट आईटी मोड को फैक्चर है जिसे ऑन करने से शमसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 kW मतलब 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो, जो कि जिसका 330 वोट इंटू 3 पैनल है। आरएमपीपीटी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में डिफरेंस बताता हूँ। पीडब्ल्यूएम बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.52 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि एमपीपीटी 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें एमपीपीटी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आरएमपीपीटी यूज की गई है, जो कि नॉर्मल एमपीपीटी से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है। मीन्स 1 किलोवाट सोलर पैनल में 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। क्या ये गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वोट तक का लोड चला सकते हैं। और आपको मोटर चलते ही तो आप यूटीएल का दूसरा मॉडल स्नैपक 25-25 25-25 और हार्डकोर 25-50 ले सकते हैं। गामा प्लस 12 VA में 24 VA के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वोट के 1, 2 या 3 पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपको गामा प्लस के 1 kVA और kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीयू पर 335 वोट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वोट के लिए के 3 हैं पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर, ये सब चीज़ें पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें फीचर है डीजी मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी में ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने kW मीन्स किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा जनरेटर लगाया जा सकता है।
क्या गामा प्लस के साथ यूटिलिटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटिलिटी नॉर्मल इन्वर्टर के बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस के साथ 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीदकर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये पूरे साइन वावे इन्वर्टर हैं? जी हाँ सर, ये पूरे साइन वावे वाले इन्वर्टर हैं। पूरे एसपीजीएस पर कितनी टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल की तक की होती है और सोलर पैनल पर 25 साल की वारंटी है। क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कंपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वाइंडिंग कॉपर और कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो सकते हैं, मतलब कम चांस है लॉसेस होने के। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 VA और गामा प्लस के 1 kVA 24 VA दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप दो बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात को समय पूरा बैकअप देंगी। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 VA 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। सर, अभी पीछे मैंने एक यूटीएल की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था। बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपका शमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कपड़े किया था, बताया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चले तो सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू सर।